नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राधेश्याम बैरवा है। मैं प्रवक्ता केमिकल के पद पर राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। आज हम तृतीय वर्ष का सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स CS 303 का टॉपिक नंबर 2.7 डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड हीट का अध्ययन करेंगे। Work is defined as the product of component of force F acting along the line of the displacement and displacement dl. dw बराबर FdL. Work positive when displacement and force are in the same direction. Work is negative when applied force and displacement are in opposite direction. इसका एक जो है सामान्य उदाहरण है पिस्टन सिलेंडर असेंबली। एक जो है फ्लूइड भरा हुआ माने किसी सिलेंडर में, तो पिस्टन के ऊपर पिस्टन द्वारा जो फ्लूइड पर लगने वाला बल है वो पिस्टन का क्षेत्रफल और प्रेशर के गुणनफल के बराबर होगा। तो वैसी स्थिति में लिख सकते हैं dW बराबर -PA dV/A। तो ए क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए dW बराबर -P dV, और V1 से V2 तक के लिए निकाले तो W बराबर इंटीग्रेशन V1 से V2 P dV। यहाँ पर माइनस का निशान साइन कन्वेंशन के लिए एडॉप्ट किया हुआ है। जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर मूव करता है फ्लूइड को कंप्रेस करने के लिए, अप्लाइड फोर्स एवं डिस्प्लेसमेंट दोनों की दिशा एक जैसी होती है, इसलिए कार्य पॉजिटिव हो। ऋणात्मक निशान आवश्यक है क्योंकि आयतन में परिवर्तन ऋणात्मक है और एक जो है विस्तार प्रोसेस के लिए अप्लाइड फोर्स और इसका डिस्प्लेसमेंट विपरीत दिशाओं में है। आयतन में परिवर्तन इस स्थिति में पॉजिटिव है एवं ऋणात्मक निशान वर्क को नेगेटिव बनाने के लिए आवश्यक है। अगर जो ग्राफ के फॉर्म में बनाएं हम, y एक्सिस पे प्रेशर को लें, x एक्सिस पे वॉल्यूम को लें, तो ग्राफ इस प्रकार अगर बनता हो तो इसमें जो क्षेत्रफल है V1 से V2 और P1 से P2 के बीच, तो ये इस इंटीग्रेशन के बराबर होता है। हीट, जब कोई गर्म ऑब्जेक्ट किसी ठंडे ऑब्जेक्ट के संपर्क में हम लाते हैं तो ठंडा ऑब्जेक्ट गर्म होता है एवं गर्म ऑब्जेक्ट ठंडा होता है। तो इस दौरान जो है कुछ ना कुछ ट्रांसफ़र होता है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट में। तो ये जो कुछ ट्रांसफ़र होता है इसे हीट कहते हैं। इसकी मात्रक
ब्रिटिश थर्मल यूनिट में BTU होती है, MKS यूनिट में कैलोरी होती है, SI यूनिट में जूल होती है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट को जो है इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि एक पाउंड द्रव्यमान पानी का तापमान अगर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री तक फ़ारेनहाइट तक करें तो जितनी हीट की आवश्यकता होती है उसका 180वां भाग 1 BTU के बराबर कहलाता है। इसी प्रकार अगर जो है 1 किलोग्राम पानी के द्रव्यमान का तापमान 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएं तो जितनी आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसका 100वां भाग 1 कैलोरी कहलाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.1868 जूल होते हैं। 1 BTU बराबर 105435.35 जूल होते हैं। धन्यवाद।